जब स्मॉल कैप छोटा होता है और स्टार्टिंग के 2-3 साल में होता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देने के चांसेस होते हैं। और जैसे ही क्वांट ने किया, जब उनके फंड मैनेजर या उनकी स्ट्रैटेजी चेंज हुई, जब उनके पास नया नया पैसा आ रहा था तो बहुत तगड़े रिटर्न्स थे। सेम एक्सिस के साथ थी। क्या सेम स्टोरी महिंद्रा रिपीट करेगा? एक्सिस की जगह ली थी जब एक्सिस टॉप पे चलता था क्वांट ने, तो क्या क्वांट की जगह महिंद्रा ले पाएगा? देखो, अब बहुत ध्यान से एक चीज़ समझनी है, जगह ले पाएगा इस चीज़ का मतलब क्या है। ओके, तो उससे पहले हम नंबर्स पे नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे ये जगह लेने वाली चीज़ क्या, मतलब इसका जवाब क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। जब वीडियो के अंदर चले यहाँ पे तो हमने देखा कि अभी 2023 में 60% के आसपास रिटर्न है। ये पूरा साल नहीं था तो इसको छोड़ दीजिए, और ये अभी पूरा साल हुआ नहीं है 2024 का। ठीक है, जहाँ पे 40% रिटर्न थे, इसके 60% आप देख सकते हैं नंबर 1 फंड था। मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स निकल के आते हैं स्मॉल कैप कैटेगरीज में स्पेशली। ओके, क्योंकि फंड के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद अब हम देखते हैं क्वार्टर वाइज इसने क्या किया है। हम क्वार्टर वाइज इसको बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। मेनली लास्ट 3 क्वार्टर में करूँ तो इसने बहुत तगड़े रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। टाटा से ऑलमोस्ट 1-2% 2% पीछे रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर जो मेन था वहाँ पे इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूँ, टाटा से काफ़ी ऊपर रहा है, टाटा से डबल रहा है, टाटा से 3% ऊपर रहा है। तो बहुत अच्छा रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न निकालता हुआ आया है और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए चल रहा है। तो बहुत तगड़े रिटर्न्स अभी तक निकाले हैं। 1 साल 10 महीने इसकी अभी उम्र है, जो छोटी है। छोटी उम्र के हिसाब से 5,500 का AUM इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब जल्दी ये भी टाटा स्मॉल कैप, बंधन और महिंद्रा सभी के सभी 10,000 क्रॉस करेंगे, और ये एक ऐसा मार्क होता है स्मॉल कैप के लिए जो कि एक छोटा सा रेड फ्लैग बोलूँगा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा रेड फ्लैग। और अब जगह लेने वाली बात मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट ईयर के रिटर्न्स 54%, चलो बहुत तगड़े हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कभी भी इस जगह पे नहीं रह सकते, तो ये नंबर्स आपको देखने का फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैंने 68 देख लिया, अगले साल ये फिर से टॉप करेगा, ये नहीं करेगा। टॉप इनमें से कोई भी कर देगा। और मैंने 8 स्मॉल कैप और बता रखे हैं, तो इन 12 में से आपको 2 स्मॉल कैप चुनने हैं जो टॉप कर सकते हैं आपके हिसाब से। और ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते आप कि आपके पिछले वाले ने टॉप किया तो ये भी टॉप कर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आती है महिंद्रा स्मॉल कैप के अंदर, वो ये आती है कि इसके रेशियोज अवेलेबल नहीं है। और जब रेशियोज अवेलेबल नहीं है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत रिस्की हो सकता है। और जब मैंने बोला ना कि नया क्वांट बन सकता है या नहीं, तो ये चीज़ पे नज़र डालो, ये चीज़ किस स्पीड से बढ़ रही है। अगले क्वार्टर का मैं रिव्यू करूंगा तो एक क्वार्टर में क्या 1,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं इनके पास, या 2,000 करोड़ आ रहे हैं। अगर 2,000 करोड़ आ रहे हैं तो 3 महीने बाद जब अगला रिव्यू करूंगा ये 10,000 के पार होगा। इतना मुझे नहीं लगता आएगा किसी के फंड के अंदर इनफ्लो, लेकिन अगर ये 1,000 करोड़ से भी बढ़ रहा है तो 5-6 महीने में ये 10,000 क्रॉस कर जाएगा। तो वो वाली एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। टाटा स्मॉल कैप बहुत जल्दी 10 के पार पहुंच जाएगा। और अब अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ 10%। और सेक्टर्स की जब मैं बात करता हूं ना, और एक शेयर की भी मैं बात करूंगा आज वीडियो में, जो एक कंपनी खरीद रही है, एक कंपनी बेच रही है, आपको क्या करना है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है वो फंड, वो स्टॉक। अगर आप वो स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे मिलेगा आपको। और एक सेक्टर जिसके ऊपर लेकर मैं बहुत बुलिश था, आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियो देखोगे जब हमें उस सेक्टर का कोई एक्सपोजर नहीं मिलता था, और आज उस सेक्टर का हमें एक्सपोजर मिल रहा है। और डेफिनेटली अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर करना है कि कौन सा सेक्टर है जिसको लेकर हम बुलिश थे, और जिस सेक्टर का अब हमें एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। और जब जब आप जवाब देंगे तो वो आपके कमेंट के बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, ना कि पहले। ओके, तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे टर्नओवर रेशो थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो इनका जो होल्डिंग है वो देखना बहुत ज़रूरी है, तो फटाफट से उस पर चल लेते हैं। इनके जो मैनेजर हैं मनीष लोढ़ा और अभिनव खांडेलवाल, तो इनका भी आप पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं कैटेगरी एवरेज से कंपेरेटिवली। और अब लार्ज कैप में 10% डाला हुआ है, मिड कैप में 13%, 77% जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे 2-3% ऊपर स्मॉल कैप में पैसा डला हुआ है।
केमिकल में धीरे धीरे एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, और अब ये स्टॉक पे आप नज़र डालिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये अभी और नीचे जाने के चांसेस हैं इसके। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक बहुत अच्छा हो सकता है। इसका रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अरविंद फैशन बहुत अच्छे से चल रहा है, और पंजाब नेशनल बैंक में एक नई एंट्री हुई है। उसके बाद बाकी जो 3 स्टॉक्स हैं उनमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था, बस बढ़ाया गया है। कंप्लीटली एग्जिट किसी से नहीं किया गया है, बस इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सेलिंग हुई है। ओके, होपफुली आप समझ गए होंगे। हम क्वांट स्मॉल कैप पे बहुत जल्दी वीडियो लाने वाले हैं, और अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, आपके पास भी क्वांट स्मॉल कैप है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।